दीनों पर दया करने वाले। अगर हमारा भजन साधन बन रहा है, हमें भगवत चर्चा कथन श्रवण का सौभाग्य, धाम नाम रूप लीला, ये मेरे प्रभु की हेतु की कृपा है। आप एक बार भी राधा नहीं बोल सकते, कृष्ण नहीं बोल सकते, एक मिनट भी आप नहीं आ सकते, ये केवल मेरी लाडली की कृपा है। हृदय में किंचन मात्र गर्व नहीं, अभिमान नहीं। वो हमारे भगवान को बहुत प्यारा होता है, प्रियालाल को बहुत लाडला होता है। हमें प्रभु के अगर चरणारविंद के अनुराग में डूबना है तो विवेक से देखो है क्या पास हमारे। अगर कुछ भी दिया हुआ है भौतिक आध्यात्मिक, वो सब मेरे प्रभु का दिया हुआ है, तो गर्व किस बात का, अहंकार किस बात, तो दैन्यता आ जाएगी। अज्ञान से ये अहंकार बढ़ता है, ज्ञान से इसका समन हो जाता है। चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, मेरे को सब कुछ मेरे प्रभु ने तो दिया है। ध्यान देकर देखो तुम्हारी उपज क्या है, तुम भी तो उन्हीं के अंश हो। न तुमने शरीर बनाया, न संसार बनाया, तो भी अध्यात्म तो भौतिक अध्यात्म सब कुछ मेरे प्रभु का दिया हुआ है, सब कुछ प्रभु में है। तो फिर अहंकार किस बात का, दैन्य हो जाओ। यंत्र कहे कि मैं दक्षिण की तरफ चलूंगा और यंत्री तुम्हें उत्तर की तरफ चलावे तो एक कदम चल नहीं सकता यंत्र, ठीक ऐसे ही तुम हो। पर यह ज्ञान न होने के कारण अहम वृत्ति को स्वीकार करके मनमानी आचरणों में उतर गए। अब तुम्हारा यंत्री माया हुई, यंत्रारूढ़ानि मम माया। और यदि भगवद आज्ञा का पालन करते भजन परायण, तो आप भगवान के हाथ के यंत्र बन जाओगे, महासुख में निमग्न हो जाओगे। जो दीनों पर सदैव दुलार करते हैं, माता कौशल्या जी को परम सुख देने वाले प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन का हरण करने वाले प्रभु को सामने देख करके कौशल्या जी आनंद मगन हो गई। प्रभु कहां? सामने। आनंद क्यों मगन? नेत्रों से अश्रुधारा चल रही कौशल्या जी के। सामने देखा श्याम सुंदर विराजमान है, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। ऐसी अद्भुत श्यामता त्रिभुवन में नहीं, ब्रह्मा जी की बनाई हुई नहीं, कोई ऐसी श्यामता जिससे उदाहरण दिया जाए कि प्रभु की श्रीअंग की श्यामता कैसी है। वो बस संकेत के लिए चंद्र शाखा न्याय के अनुसार भले कह दे, नहीं प्राकृतिक ऐसी रचना ही नहीं है जो हमारे प्रभु की इंद्रनील मणि श्याम मनोहर, वो है ही नहीं। वो सामने देख रहे कौशल्या जी। ये भजन का प्रभाव है। अरविंदाक्ष कमल नयन, देखते ही चित्त चुरा जाए, ऐसे नेत्र हैं प्रभु के। अजान बाहु लंबी भुजाएं। और जब प्रभु जहां प्रकट होते हैं, चाहे वो कंस कारागार हो या अवधपति का महल हो, पहले वैभव से प्रकट होते हैं। ऐश्वर्य स्वरूप, समस्त आयुध, समस्त वैभव, दिव्याभूषण, बनमाला, चार भुजाएं, शोभा के समुद्र,